नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। मोदी 11 वर्सेस इंडिया 11 के महामुकाबले में आपका स्वागत है। अब खत्म होने वाला है इंतजार, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। संसद में मणिपुर पर एनडीए और विपक्ष के इंडिया का संग्राम होने वाला है। मोदी 11 के खिलाफ इंडिया 11 है, जो पिछले 3 हफ्ते से मोदी 11 को मैदान में उतरने के लिए ललकार रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद इंडिया 11 में जोश बढ़ गया है और पूरी ताकत से संसद में मोदी 11 की घेराबंदी की तैयारी कर रही है। वहीं इंडिया 11 के खिलाफ मोदी 11 भी अपनी रणनीति बना रही है। विपक्ष की चुनौतियों से निपटने के प्लान पर काम हो रहा है, लेकिन यह रणनीति कैसे काम करेगी, मैदान पर कौन परफॉर्म करेगा, इसे समझने से पहले इस बात को जानना जरूरी है कि कब क्या होगा, मैच कितने देर का होगा। तो सबसे पहले कौन मुद्दों की बल्लेबाजी करेगा और किसकी कप्तानी में इंडिया 11 वर्सेस मोदी 11 की घेराबंदी होगी। एक मिनट बैठिए, आप 5 मिनट बैठिए। नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार हो? अब इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। जिस मैच की भविष्यवाणी 4 साल पहले की गई थी, उसकी पिच तैयार है। अब बस मोदी 11 बनाम इंडिया 11 की धुआंधार बल्लेबाजी का इंतजार है। वो चर्चा में रहने का काम करते हैं, चर्चा में भाग लेके अपनी बात नहीं रखते। सबको जाना चाहिए वहाँ और हालात को जायजा लेना चाहिए, उसके बाद हमसे टक्कर देने के लिए आए। दावों का दंगल सजा है, तपिश बढ़ी हुई है। दोनों ओर से तरकश से तीर पर तीर चलाए जा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में ऐसी ही तस्वीर बनने वाली है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही सियासी पारा आसमान छू रहा है। संसद में महामुकाबले के लिए दोनों ही खेमे पूरी तरीके से तैयार हैं। इस बीच मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक ने मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। मंगलवार यानी 8 अगस्त को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा गुरुवार यानी 10 अगस्त तक चलेगी। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का जोश हाई है। कांग्रेस के नेतृत्व में गोलबंद विपक्ष के नेता पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तीखे हमले कर रहे हैं। वहाँ की जो घटनाएं हो रही है, जो बर्बरता हो रही है, जो महिलाओं का नंगा नाच किया जा रहा है, जो लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, उन सब का जायजा लेंगे और देख आके संसद में चर्चा करेंगे। यानी मंगलवार को चर्चा भले ही अविश्वास प्रस्ताव पर होनी है, लेकिन विपक्ष का एजेंडा सेट है। माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने इंडिया 11 मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का काम करेगा। सबसे अहम बात यह है कि इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का दौरा भी कर चुका है। प्रतिनिधिमंडल के वापस आने के बाद दिल्ली में इंडिया के नेताओं की बैठक हो चुकी है। 31 जुलाई यानी बीते सोमवार को इंडिया के नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में न सिर्फ मणिपुर के हालात पर चर्चा हुई, बल्कि मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में होने वाली बहस की योजना भी तैयार की गई। यानी अविश्वास प्रस्ताव की पिच पर इंडिया 11 धुआंधार बैटिंग के लिए तैयार है, तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली टीम भी पीछे नहीं। दोनों टीमों में से कौन से खिलाड़ी मंगलवार से शुरू होने वाले महामुकाबले में मोर्चा संभालेंगे, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। मोदी 11 वर्सेस इंडिया 11 के खिलाड़ी तैयार हैं। मैच शुरू होने से पहले काफी प्रैक्टिस की जा रही है। एक दूसरे की टीम पर मानसिक दबाव बनाने के लिए बयानबाजी भी हो रही है। राहुल गांधी टीम में उत्साह भर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद लालू यादव से मिले। मुलाकात की तस्वीरें जब सामने आई तो उसे देखकर लगता है कि फ्रंट फुट पर आगे निकल राहुल गांधी खेलने के मूड में हैं। शायद उन्हें यह मौका बेहतर लग रहा है।
और इस मौके को किसी भी तरह से वो भुनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मैच में मैदान में कौन कौन उतरेगा, लाइनअप क्या है, वो चेहरे जो मोदी 11 का चक्रव्यूह तोड़ेंगे। आप वाद विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते। 267 and we want the discussion here on Manipur. सचमुच ये प्रतिपक्ष बड़ी घटना को लेकर कितना गंभीर होना चाहिए। मेरा रास्ता तो क्लियर है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। आज मैं सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी फुल फॉर्म में हैं। एक बार फिर संसद में मोदी सरकार के खिलाफ बैटिंग के लिए वो तैयार हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले उनकी सदस्यता बहाल होगी या नहीं, इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है, अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हुई तो फिर इंडिया 11 का नेतृत्व कौन करेगा? टीम इंडिया की ओर से लोकसभा में मोर्चाबंदी करने वाले खिलाड़ी कौन कौन होंगे? अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इंडिया की ओर से बैटिंग करने वालों में कई बड़े चेहरे हैं। इन नेताओं में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ही गठबंधन के सहयोगी भी मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। अगर राहुल गांधी की सदस्यता अभी बहाल नहीं हुई, ऐसी स्थिति में उनकी मां सोनिया गांधी सबसे बड़ा नाम हो सकती हैं। उनके अलावा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जेडीयू सांसद ललन सिंह, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी के ही सांसद एसटी हसन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और डीएम के सांसद कनिमोझी। ये वो नाम है जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोर्चा संभाल सकते हैं, मणिपुर समेत उन तमाम मुद्दों पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। इंडिया 11 की तस्वीर पूरी तरह से अभी भले ही साफ नहीं है, लेकिन मोदी 11 की तस्वीर कमोबेश पहले से तय नजर आ रही है। जैसा कि मोदी 11 के नाम से ही जाहिर है, सत्ता में काबिज इस टीम की कमान प्रधानमंत्री मोदी के पास ही होगी। लेकिन चर्चा के पहले दिन पीएम मोदी सदन में नहीं रहेंगे। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभाल सकते हैं। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी, राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, राजस्थान से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पश्चिम बंगाल से आने वाली बीजेपी सांसद देवाश्री चौधरी और पश्चिम बंगाल से ही आने वाली बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी उन नेताओं को विपक्ष के सवालों की जिम्मेदारी सौंप सकती है जो कि उन राज्यों से आते हैं जहां इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सरकार है और मौजूदा वक्त में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे जहां चर्चा में हैं। इस पैमाने पर पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नाम सबसे ऊपर है। आप इस वॉल पर उन चेहरों को देख सकते हैं, एक ओर मोदी 11 और दूसरी ओर इंडिया 11। मोदी 11 में अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा हैं, गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान भी हैं। सबकी अपनी ताकत है। तो इंडिया 11 की अगर मैं बात करूं तो राहुल आगे हैं और उनके साथ देखिए आप नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, सीताराम येचुरी, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और स्टालिन को भी आप देख सकते हैं। उत्तर से दक्षिण तक के चेहरे। तो अब सवाल यह है कि किसके पास कितनी ताकत है और मुद्दों पर कौन अच्छा बैटिंग करता है, किसकी बॉलिंग धारदार है। मुकाबले में दोनों ओर के खिलाड़ी पिच पर कितनी देर तक टिकेंगे, सवाल तो यह भी है। भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढरे पर चल रहा है। खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे।
न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले विपक्ष के इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीरियल अटैक बीजेपी सरकार के आत्मविश्वास का संकेत है। पीएम मोदी का बयान इस बात का प्रमाण है कि इंडिया की ओर से भले ही अविश्वास प्रस्ताव के बहाने मणिपुर हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर घेरने की प्लानिंग बनाई गई हो, लेकिन मोदी 11 भी विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। योजना विकास की धुरी पर धुआंधार बैटिंग की है। विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक हर्फ में उनका आत्मविश्वास झलक रहा है। इसके पीछे संसद का नंबर गेम है। सबसे पहले समझिए लोकसभा में नंबरों का गणित क्या कहता है। एनडीए के पास 331 सीटें हैं, इंडिया के पास 144 सीटें। जो पार्टियां दोनों खेमों से बाहर हैं, उनके पास 63 सीटें हैं। यानी मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत के सामने इस अविश्वास प्रस्ताव का संसद में ढेर होना तय है। लेकिन सवाल है कि जब नतीजा पहले से पता है तो फिर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया ही क्यों? ये सवाल आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा कि आखिर विपक्ष के इंडिया की रणनीति क्या है। तो इन लोगों को पता है ये अविश्वास तब लाया जाता है जब बहुत ही क्राइसिस हो देश में। अरे इससे सुंदर वक्त ये सोने की चिड़िया यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं। ऐसे वक्त पे ये क्या कहें, शब्द निशब्द हैं हम तो। हमें मालूम है बीजेपी की मेजॉरिटी है, अक्सरियत है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि देश के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है, जो खामोशी है, उस खामोशी को तोड़ा जाए। पूरा देश देखना चाहता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष की कोशिश एक संदेश देने की है। दूसरा, विपक्ष को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। मणिपुर हिंसा पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी को बोलना पड़ेगा। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ने ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर हिंसा पर बोलने से बच रहे हैं। अब सवाल है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो क्या सिर्फ मणिपुर का मुद्दा उठेगा या फिर पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान की कानून व्यवस्था तक की भी चर्चा होगी। वो कौन से मुद्दे होंगे जो लोकसभा के पटल पर गूंजेंगे, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। 2024 सियासी विश्व कप के लिए यह मुद्दों का मुकाबला है। सबसे पहले इंडिया 11 को खेलने का मौका मिलेगा। इंडिया 11 के खिलाड़ी मुद्दों के चक्रव्यूह में मोदी 11 को फंसाएंगे, उनके सामने सवालों के टारगेट खड़ा करेंगे जिसका जवाब सत्ता पक्ष के खिलाड़ी देंगे। यह मैच 2020 या वनडे नहीं है, यह टेस्ट मैच की तरह है। इसमें इंडिया 11 के पास पर्याप्त समय है और जवाब देने के लिए मोदी 11 के पास भी समय की कमी नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि दोनों टीमों के पास मुद्दे कितने हैं। विपक्ष सिर्फ मणिपुर की चर्चा करेगा या इसके पीछे और भी एजेंडे होंगे। मोदी 11 सिर्फ मणिपुर पर जवाब देगा या बंगाल से लेकर राजस्थान तक फैली हिंसा और हरियाणा दंगे के मुद्दे से प्रहार करेगा। नारेबाजी से समाधान नहीं होगा, ये तरीका उचित नहीं है। देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार हो। मॉनसून सत्र के आरंभ से अब तक संसद में मणिपुर का मुद्दा गूंज रहा है। अविश्वास प्रस्ताव वाले सियासी अखाड़े के बैकग्राउंड में भी मुद्दा मणिपुर का ही है। नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा T20 या फिर वनडे मैच नहीं, बल्कि 3 दिवसीय टेस्ट मैच है। यहाँ विपक्ष के पास सरकार के इर्द गिर्द सवालों का चक्रव्यूह तैयार करने का पूरा वक्त है। तो ये लोग
चर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो मोदी 11 के पास भी पूरा समय होगा उन मुद्दों को उठाने का जो विपक्ष को नश्तर की तरह चुभेंगे। लोकसभा में चर्चा के दौरान मणिपुर का मुद्दा उठेगा, ये पहले से तय है, लेकिन चर्चा पश्चिम बंगाल और राजस्थान की कानून व्यवस्था की भी होगी। अब देखिए वो कौन से मुद्दे होंगे जो दोनों ओर से उठाए जा सकते हैं। विपक्षी गठबंधन का इंडिया मणिपुर हिंसा पर हल्ला बोलेगा तो मोदी 11 पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा का मुद्दा उठा सकती है। विपक्षी खेमा मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल उठाएगा तो टीम एनडीए पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिला अपराधों पर सवाल कर सकती है। विपक्षी नेता हरियाणा में हिंसा के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे तो बीजेपी बिहार में नीतीश सरकार में हुई हिंसा का मुद्दा उठा सकती है। इसके अलावा माना जा रहा है कि बीजेपी विकास और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति पर आगे बढ़ सकती है। लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दिया। जिस तरह की मणिपुर में परिस्थिति बनी हुई है कि वहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है, वहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। साफ है कि दोनों ही पक्ष संसद में सजने वाले सबसे बड़े अखाड़े के लिए तैयार हैं। अब बस मंगलवार का इंतजार है। आजाद भारत में जब पहली सरकार बनी थी तब से संसद में यह खेल चल रहा है। अब तक 27 बार ऐसे मुकाबले हुए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भी विपक्ष ने चुनौती दी। इंदिरा गांधी के खिलाफ तो 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले टर्म में भी चुनौती दी गई। लेकिन सवाल है कि इस तरह के मैच में अब तक क्या क्या हुआ, कितनी बार विपक्ष की जीत हुई और कितनी बार सत्ता पक्ष को विजय श्री मिली। मोदी सरकार के 9 साल और दूसरी बार संसद में अविश्वास की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। लेकिन भारतीय संसद के इतिहास में ये कोई पहला या दूसरा मौका नहीं। संसद के इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पता चलेगा कि अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पहली बार 1963 में लाया गया। उस वक्त आचार्य जेबी कृपलानी ने अविश्वास का पहला नोटिस दिया था। 1963 में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वो अविश्वास प्रस्ताव उस वक्त लाया था जेबी कृपलानी, नेहरू के गवर्नमेंट के खिलाफ था। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि अब तक सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है जब अविश्वास प्रस्ताव की कवायद सफल साबित हुई। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद गिर गई। उस वक्त मोरारजी देसाई ने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। दूसरा मौका 1990 में आया। उस वक्त वीपी सिंह की सरकार अविश्वास प्रस्ताव से चली गई। जबकि तीसरा मौका 1999 में आया। उस वक्त जयललिता के समर्थन वापस लेने से अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यानी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को हिलाने की विपक्षी कवायद का स्ट्राइक रेट बेहद कम है। सबसे ज्यादा 15 बार इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ अविश्वास का नोटिस दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ 3 बार नोटिस दिए गए। मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ 2 बार, नेहरू सरकार, राजीव गांधी सरकार और वाजपेयी सरकार के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जबकि लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के खिलाफ 1 बार भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। ऐसे में माना यही जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव को ज्यादातर राजनीतिक हथियार के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। सत्ता पक्ष के कुछ और मुख्य वक्ता भी बोलेंगे, उनका भी सुनना मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो प्रधानमंत्री का उत्तर होगा। उसमें वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और क्या नहीं कहते, ये इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। फिलहाल सबकी नजर मंगलवार से शुरू होने वाली चर्चा पर है। माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 2024 के सियासी समीकरणों, मुद्दों की दिशा और दशा भी तय कर सकती है।